छठ पूजा भारत की प्राचीनतम और सबसे पवित्र पर्वों में से एक है, जो मुख्यतः सूर्य भगवान और छठी मैया की उपासना के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व न केवल श्रद्धा, आस्था और तपस्या का प्रतीक है, बल्कि यह वैदिक संस्कृति की भी अद्भुत झलक दिखाता है। इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यह महाभारत काल, रामायण काल और वैदिक युग तक फैला हुआ है। वैदिक काल में सूर्य उपासना का अत्यधिक महत्व था। ऋग्वेद में सूर्य देव को जीवन दाता, रोगनाशक और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। उस काल में ऋषि मुनि षष्ठी तिथि को उपवास रखकर सूर्य अर्घ और यज्ञ करते थे। सूर्य को सर्व रोग निवारक कहा गया है और उनकी किरणों से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि मानी जाती है। रामायण काल में छठ पूजा का महत्व। भगवान श्री राम जब लंका विजय के बाद माता सीता के साथ अयोध्या लौटे थे, तब उन्होंने अयोध्या में राज्याभिषेक के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल षष्ठी को सूर्य भगवान की पूजा की थी। सीता माता ने संध्या अर्घ और प्रातः अर्घ देकर यह पर्व संपन्न किया था। यह व्रत सीता जी ने राज्य सुख की प्राप्ति, प्रजा के कल्याण और गृहस्थ जीवन की पूर्णता के लिए किया था। यही पूजा आगे चलकर छठ पूजा के रूप में प्रचलित हुई। महाभारत में भी छठ पूजा का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कुंती पुत्र कर्ण, जो सूर्य देव के पुत्र थे, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देते थे और जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। वह महान योद्धा और दानी कहलाते थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। कहा जाता है कि कर्ण ही छठ पूजा के पहले उपासक थे। उनकी पूजा विधि इतनी प्रभावशाली थी कि यह परंपरा आम जन में फैल गई। महाभारत काल में एक और उल्लेख मिलता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था। यह पूजा उन्होंने श्री कृष्ण की सलाह पर की थी, ताकि पांडवों को उनका राजपाट पुनः प्राप्त हो सके और उनका वनवास समाप्त हो सके। द्रौपदी की यह उपासना इतनी प्रभावशाली हुई कि पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और उन्होंने इंद्रप्रस्थ में फिर से शासन किया था। छठ पूजा को मां षष्ठी देवी की आराधना के रूप में भी मनाया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार षष्ठी माता बालकों की रक्षा करती हैं और संतान सुख प्रदान करती हैं। उन्हें बाल संरक्षण देवी कहा जाता है। ग्रामीण भारत में यह धारणा है कि छठ मैया सूर्य देव की बहन है और इस दिन उनकी विशेष पूजा करके सूर्य देव को प्रसन्न किया जाता है। छठ पूजा का विशेष महत्व स्त्रियों के लिए होता है। विशेष रूप से नवविवाहित महिलाएं और संतान प्राप्ति की इच्छुक महिलाएं यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में 4 दिन की कठिन साधना की जाती है। पहला नहाय खाए। पहले दिन व्रती शुद्ध आहार लेकर शुद्धि का संकल्प लेती हैं। दूसरा खरना। दूसरे दिन एक समय का उपवास और रात्रि में गुड़ की खीर का भोग लगता है। तीसरा संध्या अर्घ। तीसरे दिन व्रती जल में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। चौथा उषा अर्घ। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत समाप्त किया जाता है। छठ पूजा पूरी तरह प्राकृतिक और सात्विक होती है। इसमें किसी भी प्रकार की कृत्रिमता या हिंसा नहीं होती। न तो दीपक का धुआं, न ही लाउड स्पीकर, न कोई मांसाहार। सब कुछ शुद्ध होता है, पवित्र होता है और प्राकृतिक होता है। तालाब, नदी और सूर्य, इन तीनों तत्वों को पूजने का भाव जीवन में संतुलन, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक बन जाता है। सूर्य की उपासना शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा देती है। उपवास और ब्रह्मचर्य से संयम व आत्मनियंत्रण आता है। शुद्धता, सात्विकता और भक्ति भाव जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। जल में खड़े होकर की गई पूजा प्रकृति के प्रति समर्पण का प्रतीक होता है। छठ पूजा के दौरान सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है,
जल में खड़े होकर सूर्य की किरणों त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। उपवास करने से पाचन तंत्र सुधरता है और शरीर विष मुक्त होता है। छठ पूजा यह सिखाती है कि संकल्प और साधना से जीवन के हर कष्ट को दूर किया जा सकता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भक्ति करता है तो प्रकृति और परमात्मा दोनों कृपा करते हैं। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। इसमें केवल आरती और गीत ही नहीं गाए जाते बल्कि आत्मा का गान होता है। यह पूजा बताती है कि सूर्य जो प्रतिदिन बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं, उन्हीं की तरह हमें भी प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। छठ पूजा का इतिहास, पौराणिकता, वैज्ञानिक आधार और अध्यात्म, ये सब मिलकर इसे न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण मानवता का एक अनुपम उपहार बनाते हैं। यह पर्व संयम, आस्था, भक्ति, पर्यावरण प्रेम और जीवन की सादगी का अद्भुत उदाहरण है। धन्यवाद। अगर छठ माता की ये कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा।